हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.1। सो देखते हैं आगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जस्टिफाई करना है कि कौन से इसमें से स्टेटमेंट सेट हैं, कौन से नहीं हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, क्या ये सेट है? तो हमें जस्टिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, हमें उन सारे मंथ्स का कलेक्शन करना है। हमें उन सारे मंथ्स का कलेक्शन करना है जो विद लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे जे लेटर से स्टार्ट होता है जनवरी, फर्स्ट मंथ जनवरी, जैन। और दूसरा है जे से जून है, थर्ड मंथ है जुलाई। जनवरी, जून, जुलाई, ये तीनों मंथ क्या है स्टूडेंट? जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। क्या ये सेट हैं? हाँ सेट हैं, बिल्कुल सेट हैं। दैट कलेक्शन इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। वाई वेल डिफाइंड कलेक्शन? क्योंकि मंथ के अंदर, 1 ईयर के अंदर 12 मंथ्स हैं। 12 मंथ्स में 3 मंथ्स ही जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये दैट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? दैट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है? मोस्ट टैलेंटेड यहां पे कहा जा रहा है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। Most talented writers of India, that is not well defined collection, so it is not set. Why it is not well defined collection? Because students, most talented writers of India, इसके लिए कोई मशीन ही नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड मेजरमेंट करने के लिए कोई मशीन नहीं है कि मेजर करके बता दे कि ये बहुत मोस्ट टैलेंटेड है। मैथिली शरण गुप्त मोस्ट टैलेंटेड हैं, जयशंकर प्रसाद मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं, या जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कोई सबकी ओपिनियन में जिसको जो अच्छा लगता है वही बताएगा 10। तो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये एक्चुअल में ये इंडिविजुअली सबके अलग अलग हो सकते हैं विचार। मान लो ये कोई पर्सन है, राइट स्टूडेंट, ये बता रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं सबसे अच्छे इंडिया के राइटर, रविंद्र नाथ टैगोर। दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है, बंकिम चंद्र मान लो चटर्जी हो गए। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने जन गण मन अधिनायक लिखा हुआ है स्टूडेंट। इसी प्रकार से एक मैं और राइटर्स को ले लेता हूं, मान लो अटल बिहारी वाजपेयी। ये बेसिकली लीडर थे लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा भी हुआ है। अटल बिहारी मान लो हो गए। और दूसरी बात स्वामी विवेकानंद हो गए, मुंशी प्रेमचंद्र हो गए। मुंशी जो हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, मुंशी प्रेमचंद्र बहुत ही एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के राइटर हैं। अब मैंने एक कलेक्शन कर लिया, बट वहीं पे दूसरा भी कोई पर्सन है, उसको कहा गया तो वो कुछ और कलेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है मैथिली शरण गुप्त हैं भाई, रामधारी सिंह दिनकर हैं। मतलब अलग अलग जितने पर्सन, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। मतलब कोई फिक्स मशीन नहीं है कि उसी को बता दे, कोई कैलकुलेशन फिक्स नहीं है, कोई मेजरमेंट। तो सो दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। सो द कलेक्शन ऑफ 10 most talented writer of India is not a well defined collection, so it is not a set. तो ये सेट नहीं है स्टूडेंट्स।
अब यहां पे कहा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो 11 बैट्समैन की है जो है, अगर टीम बनाई जाए, टीम 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन, क्रिकेट के 11 बेस्ट बैट्समैन की, वर्ल्ड में जितने बेस्ट बैट्समैन हैं उनका एक कलेक्शन किया जाए, टीम बनाई जाए, तो क्या वो सेट है? अगर कहा जाए कि सेट ऑफ 11 क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लेकिन बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 क्रिकेटर्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। इसकी कोई मशीन ही नहीं है कि बता दे कि दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, वाटसन हैं, उसके बाद ब्रेटली हैं, या कोई और बैट्समैन हैं जो भी हैं, वर्ल्ड्स के बैट्समैन हैं, क्रिस गेल हैं, मैक्सवेल हैं। अब जिसको जो अच्छा लगेगा वही बताएगा, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, कोई मशीन ही नहीं है, तो सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। A team of 11 best cricketers of the batsmen, not a well-defined collection, not a well-defined collection, defined collection. So it is not set. So this collection do not फॉर्म सेट और सेट, तो ये कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करता है। सेट तभी फॉर्म होगा जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स देखो फोर्थ पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। आपके बॉयज, मान लो आपका कोई स्कूल है जो भी, तो स्कूल के अंदर कुछ ना, मान लो आपका स्कूल कोई भी स्कूल है या कॉलेज है जो भी है, मान लो आपका स्कूल हो गया दयाल सिंह कॉलेज है, दयाल सिंह कॉलेज है, राइट स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है ये कॉलेज। अब इसके अंदर मैं कह दूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन दिस कॉलेज, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है भाई। इसके अंदर एक फिक्स स्टूडेंट्स होंगे बॉयज, मान लो 1000 हैं, 2000 हैं, तो उनको मैं लिस्ट कर दिया, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूं, एक्स सच दैट एक्स इज अ बॉयज फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि एक कॉलेज कोई पार्टिकुलर कॉलेज है तो उसके अंदर तो कुछ फिक्स स्टूडेंट्स हैं ना बॉयज का कलेक्शन, उनका सेट जो है वो क्या है, दैट इज ए सेट, ये सेट है स्टूडेंट। बट यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, ये भी क्या है स्टूडेंट, दैट इज आल्सो सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट होगा। इसको मैं सेट कह दिया, ए कह दूं। अब वो सारे कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, अब इसको 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 99 तक लिखूंगा। दूसरा है ये लिस्ट करने का मेथड है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म है। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकता हूं, जिसको कहते हैं मैथमेटिकल वे में। इसको लिखूंगा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट स्टूडेंट, वेयर एक्स लेस देन 100, एक्स 100 से छोटा है, मतलब वो सारा नेचुरल नंबर स्टूडेंट जो 100 से छोटे हैं, ये मैथमेटिकल वे में है। ये क्या है, लिस्ट करने का मेथड है रोस्टर फॉर्म में। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 देखिए, 6 देखिए, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र।
तो ये भी एक कुछ फिक्स पॉइंट्स ऑफ नॉवेल्स हैं। मान लो 10 नॉवेल होगा, 5 नॉवेल्स हैं, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे नॉवेल्स के अंदर जो भी है, मुंशी प्रेमचंद के जो भी नॉवेल्स हैं कलेक्शन, जैसे गोदान है, एक गोदान है, गबन है, बहुत जो भी नॉवेल्स हैं वो क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो लिखे गए हैं। दैट इज आल्सो ए सेट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये भी क्या है स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है। 2, 4, अब इवन ऑल इवन इंटीजर्स कहा जा रहा है स्टूडेंट, तो 0 भी इसके अंदर काउंट होता है फिलहाल, बट यहाँ पे नहीं काउंट करेंगे। इसके अंदर इवन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या है, प्लस माइनस दोनों हैं, क्योंकि प्लस पॉजिटिव नहीं कहा गया, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8 अप टू सो ऑन। ये क्या है स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। तो ये भी क्या है स्टूडेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक सेट फॉर्म कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, मान लो कोई चैप्टर है, यही जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सेट है कि नहीं, ऑब्वियस है सेट। क्यों सेट है स्टूडेंट, सेट इसलिए है उसके अंदर कुछ फिक्स क्वेश्चन होंगे, 10-20 जो भी हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ क्वेश्चन, राइट स्टूडेंट। इसको मैथमेटिकल भाषा में ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1 11th क्लास। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, सेट होगा। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल, इसके लिए कोई मेजरमेंट की मशीन ही नहीं है कि भाई सांप ज्यादा डेंजरस है, लायन भी तो डेंजरस है। कोई कह रहा है सांप डेंजरस है, कोई कह रहा है लायन सबसे डेंजरस है, कोई कह रहा है स्कॉर्पियन बिच्छू डेंजरस है, कोई कह रहा है कि जो है मॉनिटर लिजार्ड डेंजरस है, बहुत सारे। तो इसके लिए कोई मशीन ही नहीं है, तो सो दैट कलेक्शन इज मोस्ट डेंजरस एनिमल इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड collection students, ये not a well defined collection, so this collection do not form a set, correct। now next देखते हैं students, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कोई सेट है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, दिस बिलोंग्स, इसको कहते हैं बिलोंग्स और डू नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेस में हमें सही सिंबल बताना है। पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता देता हूं इन सिंबल्स का मतलब क्या है। इस सिंबल्स का मतलब होता है बिलोंग्स, एप्सिलॉन इसको कहते हैं, एप्सिलॉन, 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 एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स स्टूडेंट। बिलोंग मतलब उसका मेंबर है, कोई सेट है, तो जैसे ए कोई सेट है, जैसे ये ऊपर कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, इसके ये कोई सेट है स्टूडेंट्स। अब 1 इसके लिए अगर लिखना है, 1 इसका मेंबर है, तो 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मतलब होता है।
ग्रीक लेटर है। और एप्सिलॉन को जब भी ई का उल्टा समझ लो, अगर इसको ऐसे काट दिया जाए इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू या डू नॉट बिलोंग्स टू, डू नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू एप्सिलॉन का, और इसका अगर क्रॉस कर दें ऐसे तो इसका मतलब होता है डू नॉट बिलोंग टू। आओ देखते हैं, यहाँ पे एप्रोप्रिएट सिंबल बताना है कि ये बिलोंग करता है या डू नॉट बिलोंग्स टू। एक कोई सेट है, ये सेट हमें गिवन है स्टूडेंट। तो 5 क्या है स्टूडेंट? 5 इस सेट के है। अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है, जो एलिमेंट इस सेट के अंदर है उसके लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो 5 क्या है? एग्जैक्टली बिलोंग्स टू है। 5 इसके अंदर है, एलिमेंट है, मेंबर है, तो 5 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे। 8 क्या है? 8 इसके अंदर है? नहीं है, तो ये इसके अंदर ये सिंबल आएगा, डू नॉट बिलोंग्स टू। 0 क्या है? नहीं है, तो इसके अंदर भी ये सिंबल आएगा, नॉट बिलोंग्स टू वाला। 4 है इसके अंदर, एग्जैक्टली है, तो इसके लिए बिलोंग्स टू सिंबल आएगा। 2 बिलोंग्स टू, 2 है, करेक्ट है, तो बिलोंग्स टू सिंबल आएगा स्टूडेंट। 10 बिलोंग्स टू है? नहीं है, क्योंकि 10 इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो इसके लिए लगाएंगे डू नॉट बिलोंग्स टू। तो सो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। So students, now we discuss 3 question. Write the following sets in the roster form. स्टूडेंट यहाँ पे कुछ सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, उसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर में होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे अगर कहा जाएगा तो। देखते हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x माइनस 3 to 7 है स्टूडेंट, राइट। अब इसको हमें क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, सेट रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना है। रोस्टर फॉर्म में ए को हम कैसे लिखेंगे? x वो सारे इंटीजर्स हैं जो -3 से लेके 7 से छोटे तक हैं, तो -3 के इक्वल से भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा, और 7 से छोटे ये 5 है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है इसका रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट का देखते हैं स्टूडेंट्स, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका b को हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वो सारे नेचुरल नंबर x सच दैट, और इस सिंबल का मतलब स्टूडेंट्स होता है सच दैट। इसका मतलब होता है सच दैट, कभी कभी ऐसे भी लिखा गया रहेगा, इसको भी सच दैट कहेंगे स्टूडेंट। और इसके अंदर 2 ही, इसका मतलब सच दैट, इसको भी और इसका भी मतलब, और इसका मतलब इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसको काट देंगे तो इसका मतलब होता है डू नॉट बिलोंग्स टू। तो ये 2-3 सिंबल है, याद रखना स्टूडेंट। और b, अब इसके अंदर वो सारे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेस देन 6 नहीं आएगा एग्जैक्टली। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या है? c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। वो सारे 2 डिजिट की संख्याएं, नंबर्स जिनका सम क्या हो स्टूडेंट, वो 8 के बराबर आए, वो सारे नंबर हमें यहां पे लिखना है, राइट स्टूडेंट्स। वो सारे 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर लिखने हैं, नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8, राइट स्टूडेंट्स। जैसे मान लो 17, अगर इसकी डिजिट का 17 होगा, इसका एलिमेंट y क्यों होगा स्टूडेंट? 2 डिजिट का भी नंबर है और 1 + 7 कर दिया जाए तो 8 भी हो रहा है। इस तरह से अगर 2 6 ले लिया जाए स्टूडेंट्स तो ये भी होगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 होना चाहिए। 6 2 भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 3 भी हो जाएगा स्टूडेंट्स,
3 5 भी हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 5 3 8 एंड 5 3 8, 3 5 भी 8 होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक और भी हो जाएगा, 8 0 भी हो जाएगा। अगर 1 7 है स्टूडेंट तो 7 1 भी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। और भी 4 4 भी हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। उसके बाद इतने सारे कलेक्शन और भी देख सकते हैं आप। तो आई होप इतने सारे कलेक्शन पॉसिबल हैं, राइट। बाकी आप देख सकते हो और भी पॉसिबल। तो ये सारे वो सारे नेचुरल नंबर हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर हुज सम इज 8, जिसका सम क्या हो स्टूडेंट 8 हो। तो ये सारे कलेक्शन को मैंने लिस्ट कर दिया स्टूडेंट। तो ये सारे क्या है, रोस्टर फॉर्म में, इस सेट को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप क्लियर। नाउ नेक्स्ट डिस्कस। सो स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। D इक्वल टू कोई सेट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। मतलब वो सारे प्राइम नंबर D ऐसे नंबर्स का सेट है कलेक्शन का, वो सारे प्राइम नंबर्स जो क्या हो 60 के डिवाइजर्स हो, प्राइम डिवाइजर्स। तो प्राइम डिवाइजर 60 का डिवाइजर स्टूडेंट्स क्या है, 2 भी प्राइम है 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी प्राइम है 3 भी डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, 5 भी प्राइम नंबर है 5 भी डिवाइड करता है। क्या और भी कोई है? इसके पहले तो 60 के सारे फैक्टर निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 भी हो जाएगा, मेन फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 6 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, एंड 20 तिहाई 60 स्टूडेंट्स। इसको अगर डायरेक्ट फैक्टर करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5, राइट स्टूडेंट्स। अब इसका भी फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो इसके सारे फैक्टर आ गए, सबसे शॉर्टेस्ट फैक्टर लेंगे तो 2 एक प्राइम हो गया, 5 एक प्राइम हो गया, 5 तो 5 रिपीट हो रहा है तो 2, तो 2 एक 3 प्राइम हो गया। तो इसके मतलब इसके अंदर 2 ही यही प्राइम आएंगे, यही 3 प्राइम फैक्टर्स होंगे, 2 3 एंड 5। 2 3 5 क्या है स्टूडेंट्स, इसके 60 के प्राइम डिवाइजर हैं स्टूडेंट। तो ये कलेक्शन इसका रोस्टर फॉर्म में इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ई कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स के कलेक्शन का हमें सेट बनाना है। ई उनके लेटर्स के कलेक्शन का सेट है स्टूडेंट्स, देखिए। और सेट के अंदर कभी भी हम रिपीट एलिमेंट को एक बार ही लिखते हैं, क्योंकि सेट के अंदर रिपीट एलिमेंट का मतलब एक ही एलिमेंट गिना जाता है। तो इसके अंदर जो भी रिपीट होंगे, जैसे ओ 2 बार रिपीट है तो 1 बार लिखेंगे स्टूडेंट्स। आई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आई 1 ही बार है, और यहाँ पे जो भी 2 बार रिपीट होंगे स्टूडेंट्स उसको हम 1 बार ही लिखेंगे। जैसे टी भी यहाँ पे 2 बार रिपीट है, टी तो 1 बार ही लिखेंगे स्टूडेंट। देखते हैं इसके कलेक्शन का, इसके लेटर्स के कलेक्शन का सेट इस तरह से लिखेंगे, टी फिर आर हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ओ 2 बार है, 1 बार ही लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर उसके बाद एन, फिर एम लिखेंगे स्टूडेंट, फिर आर भी 2 बार हो चुका है, फिर वाई लिखेंगे स्टूडेंट, एंड एक लेटर छूट रहा है ई स्टूडेंट, ई। आई होप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स होंगे। एक्चुअल में ये रिपीट हो रहा है तो 1 बार लिखा जाएगा यहाँ पे, और ओ रिपीट हो रहा है एंड टी भी रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये भी 1 बार ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे और आई होप सारे सिंगल बार हैं तो इसलिए कम हो रहे हैं, तो ये इसके यूनिक एलिमेंट लिखने हैं स्टूडेंट।
2 बार नहीं लिखना है। तो ये सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का कलेक्शन है। अब f इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब बेटर्स के अंदर जितने भी लेटर हैं इसका हमें सेट लिखना है, ऑल लेटर्स का। उसको मैं f कह रहा हूं। f सेट को रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, b एंड e। अब डबल टी है तो एक बार ही लिखेंगे t, फिर e, फिर आ रहा है p, तो e एक बार हो गया है, दोबारा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट। तो 4 एलिमेंट्स ही आएंगे इसके सेट में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर दिया है तो रोस्टर फॉर्म में इस तरह से हम लिखेंगे। क्लियर? नाउ सो देखिए 4th क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जो सेट दिए गए हैं उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको हमने रोस्टर में लिखा। यहां पे बिल्डर रोस्टर में है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट स्टूडेंट? तो जैसे ये बी रोस्टर में है, यहां पे ये ब्रैकेट होगा स्टूडेंट, इसको रोस्टर में कैसे लिखेंगे? ये क्या है एक्चुअली 3 के मल्टीपल्स में आ रहा है स्टूडेंट। इसको हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 का मल्टीपल है स्टूडेंट्स, एंड क्या है, लेस देन मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज इक्वल्स टू 1 to 4, इसके बीच में है स्टूडेंट्स। मतलब x क्या है 1 से लेके 4 तक, और x क्या है 3 का मल्टीपल में है। दैट मीन्स जो भी x नंबर लेंगे हम 3 के मल्टीपल लेंगे, और कहां तक लेंगे, 1 से लेके 4 तक लेंगे। तो ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्व टू, सॉरी x इक्व टू, यहां पे हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसको, x सच दैट x इज इक्व टू 3n, और यहां पे n को लिखेंगे, ये ज्यादा बेटर होगा स्टूडेंट्स। आएगा वैसे भी, बट यहां पे x इक्व टू 3n, x इज इक्व टू 3n, और n क्या है 1 से लेके 4 तक। अब इसके अंदर n इक्वल 1 डालेंगे स्टूडेंट तो 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, ये 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स, अगर 4 डालेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आई होप ये बेटर मेथड है स्टूडेंट्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। सो नेक्स्ट देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं स्टूडेंट। ये क्या आ रहा है 2। अब सबसे पहले हमें लिखने से पहले एलिमेंट्स के बीच में देखना है रिलेट कैसे हो रहे हैं स्टूडेंट, फिर इजी हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म लिखना। देखो 2, फिर इसका स्क्वायर कर दिया मान लो तो 4 आ रहा है, फिर 4 का स्क्वायर तो नहीं, बट 2 का एक पावर और कर दिया 2 की पावर 3, तो ये 8 आ रहा है। राइट स्टूडेंट? 2 की पावर 4 कर दिया तो ये 16 आ रहा है। ये देखो, ये 2 की पावर 5 कर दिया तो 32 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट हम इस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड, राइट स्टूडेंट, 2 की पावर n में n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये इनपुट आ रहा है, राइट, आउटपुट आ रहा है जैसे जैसे इनपुट। और इनपुट कहां तक दे रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेके 5 तक, एंड n 1 to 5, राइट, वेयर n क्या है स्टूडेंट्स, नेचुरल है। वो सारे नेचुरल नंबर हमें लेने हैं जो n 1 से लेके, सॉरी स्टूडेंट्स ये 5 है, 1 से लेके 5 तक नेचुरल लेना है, 1 से लेके 5 तक नंबर बट नेचुरल लेना है स्टूडेंट्स। तो वो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। यहां पे भी स्टूडेंट्स एक और पॉइंट लिख लेना है, यहां पे नेचुरल कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल लेंगे, वैसे इसके अंदर भी नेचुरल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अब
ये वाला इसको सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, मान लो सेट ए है, इसके अंदर कैसे रिलेट हो रहे हैं एलिमेंट, 5 का स्क्वायर, फिर 5 क्यूब, 5 की पावर 4 कर रहे हैं तो 625 आएगा। इसके मतलब 5 पे पावर जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 5 देयर इज द पावर n, राइट स्टूडेंट्स। एंड n क्या है स्टूडेंट्स, 1 से लेके कहां तक, 1 2 3 4 तक। और n क्या होगा, नेचुरल नंबर लेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। तो n कैपिटल N के अंदर भी बिलोंग होना चाहिए, स्मॉल n। और कैपिटल N मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये अंडरस्टूड है स्टूडेंट। कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर का सेट। मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें स्टैंडर्ड नोटेशन है, अंडरस्टूड हैं। अब इसको देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे सेट में लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। मान लो एक कोई सेट लिखना है मुझे इसका, तो इसके अंदर कैसे स्टूडेंट बढ़ रहा है, 2 4 6 डॉट डॉट, राइट स्टूडेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, वेयर n क्या है स्टूडेंट्स, n बिलोंग्स टू n, बस। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। जैसे इसके अंदर डालोगे 1 2 3, वैसे ये क्या आएगा, 2 के मल्टीपल में 2 मल्टीपल कर देगा। मैंने एक रिलेशन बना दिया है इसके अंदर, फंक्शन जिसको कहते हैं। अब फंक्शन के अंदर क्या होता है, एक नई चीज डालो, एक चीज डालोगे दूसरी चीज आएगी आउटपुट, तो इस तरह से आया जाएगा, इस पूरे सेट को जनरेट कर देगा। सो इसके अंदर स्टूडेंट्स देखिए, ये 149 डॉट डॉट 100, ये क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखूं तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स। n स्क्वायर हर एक क्या है, स्क्वायर के रूप में आ रहा है हर एक नंबर 100 तक। बट n की हमारी चॉइस क्या होगी, कहां से लेंगे, n इक्वल 1 to 10। और n कहां से एंट्री लेंगे, कैपिटल N, नेचुरल से लेंगे। क्यों, नेचुरल 1 से स्टार्ट होगा, राइट स्टूडेंट। कहां तक लेना है, 10 तक। वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 से लेके 10 तक हैं वो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। अगर 10 ले लूंगा, 10 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा इस रिलेशन के अंदर, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। मान लो मैंने 1 ले लिया नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। 2 ले लिया नेचुरल नंबर, इसके बीच में 2 भी आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से इस सेट का क्या है स्टूडेंट, इस तरह से हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म का। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, सो देखो स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस जो फॉलोइंग सेट्स हैं स्टूडेंट्स, 5th क्वेश्चन के अंदर हम एलिमेंट को लिस्ट करेंगे। मतलब यहां पे क्या है, कोई सेट है जो किस रूप में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसके एलिमेंट को लिस्ट करना है। दैट मीन्स व्हाट, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब है रोस्टर फॉर्म। अब ए का रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो हाउ मेनी ऑड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर भी कहें या नेचुरल। तो ऑड नेचुरल नंबर यही है 1 3 5 7 9 11। अब सब तो हम लिस्ट कर नहीं सकते हैं, सो डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब यही है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, इस तरह से कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, और वो सारे इंटीजर जो क्या हो स्टूडेंट्स, 12 से लेके 92 के बीच में हो स्टूडेंट। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा से स्टूडेंट्स मैं करेक्शन कराऊंगा, यहाँ पे आई होप ऐसे होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये माइनस रहेगा तो पहले रहेगा स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे इसके बीच में होगा। आई होप 12 to 92 के बीच में वो सारे नंबर इंटीजर लेने हैं स्टूडेंट्स जो 12 से लेके 92 के बीच में हो। दैट मीन्स
इसके कलेक्शन को हम बी सेट को किस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स? बी से बड़ा एग्जैक्टली इक्वल अगर होता तो 12 को भी हम क्लोज कर लेते, 12th को भी लिखते, बट 12th को यहां लिया नहीं गया है, तो 12th के बाद वाले जो नेचुरल नंबर है दैट मीन्स 13, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कहां तक स्टूडेंट? 92 से छोटा एग्जैक्टली 91 तक आएगा, यहां तक ये कलेक्शन हो जाएंगे स्टूडेंट। क्लियर? सो देखते हैं थर्ड ऑप्शन, x such that x is an integer x2 less than is equals to 4, सॉरी ये x स्क्वायर है, x2 नहीं है, x स्क्वायर है स्टूडेंट, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इस कलेक्शन को C के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? वो सारे एलिमेंट जिनका स्क्वायर क्या हो, लेस देन इज इक्वल्स टू 4, वो सारे इंटीजर। तो ऑब्वियस है इसके अंदर क्या आएगा स्टूडेंट? 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। बट जैसे 3 क्या 3 आएगा, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4 से बड़ा आ जाएगा, -3 का भी। तो ये सारे इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। 6 + 1 7 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये हुआ स्टूडेंट्स, जब सेट बिल्डर में है तो उसका रोस्टर फॉर्म इस तरह से लिखेंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ, डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। कोई लॉयल एक लेटर है, इसके लेटर्स का हमें सेट बनाना है, तो सेट डी, तो डी को हम कैसे लिखेंगे? LOYAL। अब L फिर से आ रहा है तो इसके अंदर रिपीटेशन, सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन का कोई महत्व नहीं है, सेम एक ही एलिमेंट गिना जाएगा। तो ये है वर्ड लॉयल के लेटर्स का सेट। E is equals to x such that x is a month of a year not having 31 days। हमें वो सारे मंथ्स लिखने हैं जिसके अंदर 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, जिसके अंदर 31 डेज नहीं हैं, उन सारे मंथ्स का कलेक्शन हमें करना है, उसको मैं सेट ई कह रहा हूं। जैसे फर्स्ट मंथ जनवरी में 31 होता है, बट हमें वो सारे मंथ्स का कलेक्शन लेना है जिसके अंदर 31 डेज नहीं है। तो जनवरी के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? फरवरी, फेब आता है, फेब हो गया, फिर मार्च में 31 हो जाएगा, मार्च, अप्रैल भी हो जाएगा, अप्रैल में 30, अप्रैल, फिर मई, क्या जून हो जाएगा स्टूडेंट्स, जून, फिर जुलाई में 31 है, अगस्त में भी 31 है, सितंबर आ जाएगा, फिर अक्टूबर में 31 है स्टूडेंट, फिर नवंबर आ जाएगा, नवंबर, फिर दिसंबर में 31 है, तो उसको नहीं लेंगे। तो हाउ मैनी मंथ्स जिसके अंदर 30 डेज हैं? 1 2 3 4 5 मंथ्स ऐसे हैं ईयर में जिनके अंदर 30 डेज हैं या लेस देन 30 डेज हैं, जिनके अंदर 31 डेज नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फेब है जिसके अंदर 30 नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे अलग होते हैं, बट 31 इसमें से जो भी मंथ है 31 किसी के अंदर नहीं है। तो ये है कलेक्शन स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। अब इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वो सारे कॉन्सोनेंट हैं इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, जो के पहले आते हैं। प्रीसीड्स मतलब पहले, और प्रोसीड बाद का हो जाएगा, आगे का, राइट स्टूडेंट्स। तो के पहले वो सारे इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट, वो भी कॉन्सोनेंट कहा जा रहा है, नॉट वॉवेल। तो सो एफ को हम, एफ के अंदर कौन से आ जाएगा? वो सारे कलेक्शन, जैसे ए तो आएगा नहीं चूंकि ए वॉवेल है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा,
ई भी नहीं आएगा, एफ आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के पहले जे तक, क्योंकि जे के बाद के आता है, तो इसके बीच में जो भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट जो वॉवेल्स नहीं हैं, बट वो सारे कंडीशन क्या है, के से पहले, तो ये इसका सेट का हो जाएगा मतलब स्टूडेंट। तो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट। इसके अंदर कहा जा रहा है मैच ईच ऑफ द सेट, राइट स्टूडेंट्स, ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स इधर रोस्टर फॉर्म में है, इधर सेट बिल्डर फॉर्म में है। हमें यह देखना है कि इस रोस्टर फॉर्म का कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको मैच कराना है राइट साइड से। लेफ्ट को इसके करेक्ट से राइट साइड से मिलाना है हमें। तो देखो 1 2 3 6, ये कौन सा पॉसिबल हो सकता है। यहां पे देखिए x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो ये 1 2 3 6, अब इसके अंदर प्राइम नंबर नहीं है, ये डिवाइजर तो 6 के हैं स्टूडेंट्स, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, सो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो होगा ही नहीं देख के। अब 6 की बात हो रही है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब नेचुरल नंबर और 6 के डिवाइजर हैं। इसके अंदर सारे के सारे 1 2 3 नेचुरल नंबर हैं और 6 के डिवाइजर हैं, सो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मैच कर जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 2 3, अब 2 3 क्या है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। यहां पे लिखा जा रहा है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, केवल प्राइम नंबर और 6 के डिवाइजर हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 6 है और यहां पे प्राइम कहा जा रहा है, 6 प्राइम नहीं है, इसलिए डिस्कार्ड किया था। ये इसके साथ आ जाएगा। अब ये मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है कि मैथमेटिक्स के वर्ड हैं, अब मैथमेटिक्स के वर्ड से तो ये यहां पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, और लेटर ऑफ द वर्ड्स का जो सेट होगा मैथमेटिक्स वर्ड का ये होगा, 9 एलिमेंट्स आएंगे 9 रुपए। और 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, एक ऑप्शन बचा है, इसको तो ऐसे आंख बंद कर कभी भी जब सारा मिला लो तो लास्ट को ऐसे ही मिला दो, बट एक बार देख लेते हैं क्या है। 1 3 5 7 9 कैसे नंबर है स्टूडेंट, ऑड नंबर है। यहां पे क्या लिखा जा रहा है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑब्वियस है, 9 से सारे छोटे हैं, 9 से लेकर हैं तो 9 क्या है, 10 से छोटा है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई होप क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो आज का इतना इनफ है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।